Bhattacharya in Saina Nehwal and Shenwal. He brought there. Sushil has got him. Ishan takes it! India! ब्रेक खत्म, अब फिर से बल्ले और बॉल की जंग शुरू। आईपीएल 2025 लौट रहा है 17 मई से नए जोश के साथ। विदेशी सितारे फिर से मैदान में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बार फिर से साल का सबसे बड़ा रोमांच लौट आया है। जी हां, आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है 17 मई से और एक बार फिर से स्टेडियम में गूंजेगा ये खेल नहीं जुनून है। हालांकि इस बार विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हो चुकी है जो इस सीजन में आईपीएल में वापसी कर रही हैं। कौन होंगे वो धाकड़ चेहरे? किस टीम को मिलेगा नया विदेशी तगड़ा सहारा और क्या बदलेगा इस बार पॉइंट्स टेबल का खेल? चलिए जानते हैं आगे। आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के ब्रेक के बाद एक बार फिर से 17 मई से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ब्रेक के दौरान लीग को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था और इसी बीच कई विदेशी खिलाड़ी अपने अपने देशों को लौट गए थे। लेकिन अब आईपीएल के दूसरे फेज में एक बार फिर से धमाका होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इस फेज में नहीं खेल पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में व्यस्त होना। इस जानकारी में आपको बताऊंगी हर टीम के वो विदेशी खिलाड़ी जो इस दूसरे फेज में एक्शन में नजर आने वाले हैं। कौन लौटेगा, कौन नहीं आएगा और किस टीम की किस्मत बदलेगी इन वापसी से, चलिए जानते हैं। पहला नाम है गुजरात टाइटंस। गुजरात के लिए सबसे अच्छी खबर है, जोस बटलर और गेराल्ड कोएत्जी को टीम में फिर से शामिल होंगे। ये दोनों आईपीएल के स्थगित होने के बाद भारत से चले गए थे। हालांकि बटलर की उपलब्धता लीग चरण के बाद थोड़ी मुश्किल है। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 मई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है। शेरफिन रदरफोर्ड भी वेस्टइंडीज की टीम में है। वह कांगिसो रबाड़ा, राशिद खान और करीम जन्नत के साथ भारत में ही रुके थे। रदरफोर्ड 21 और 25 मई से आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल रही हैं। वेस्टइंडीज के लिए इंग्लैंड सीरीज महत्वपूर्ण है। वे 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। वे अभी रैंकिंग में 8वें और 9वें स्थान पर है। रबाड़ा लीग चरण तक खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वह खेलेंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया है। यह टीम 31 मई को इंग्लैंड में इकट्ठा होगी। दूसरा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी को कई झटके लगे हैं। देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार पहले से ही चोटिल है। अब उनके तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। हेजलवुड कंधे की चोट के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेले थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी करीब है, इसलिए उनके बाकी मैचों में खेलने की संभावना कम है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैकब बैथिल को भी इंग्लैंड की वनडे टीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड भी प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगीडी को टेस्ट टीम में शामिल किया है। इससे आरसीबी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगला जो नाम है वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन उन्हें अपने प्रमुख गेंदबाज मिचेल स्टार्क की उपलब्धता को लेकर चिंता है। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ रही खबरों के अनुसार वह भारत नहीं लौटेंगे। ओपनर जैक फ्रेजर की वापसी नहीं होगी। हालांकि फ्रेंचाइजी उनसे संपर्क में है। बाकी विदेशी खिलाड़ियों की टीम में शामिल होने की उम्मीद है। ट्रिस्टन स्टब्स टेस्ट टीम का हिस्सा है, इसलिए वह लीग चरण के बाद उपलब्ध नहीं हो सकते। अब जो नाम है वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के सभी विदेशी खिलाड़ी टीम में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें लीग चरण के बाद अपने 2 खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर संदेह है। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बनाने के प्रबल दावेदार है। उनके 2 खिलाड़ी विल जैक्स और कॉर्बिन बॉश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण उपलब्ध नहीं हो सकते। उनके अफगानिस्तान स्पिनर मुजीब उर रहमान बाकी मैचों के लिए उपलब्ध हैं। अब जो अगला नाम है वो है पंजाब किंग्स। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस टीम में वापस शामिल होंगे या नहीं। फ्रेंचाइजी को स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। बाकी विदेशी खिलाड़ी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीदें अभी भी बरकरार है।
अगर इंग्लिश और स्टोइनिस टीम में शामिल नहीं होते तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्को जॉनसन की प्लेऑफ में भागीदारी भी मुश्किल है। अब जो अगला नाम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और रोवमैन पॉवेल दुबई में कैंप कर रहे हैं। वे क्विंटन डी कॉक, एंड्रिक नॉटेज और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि मोइन अली और स्पेंसर जॉनसन की उपलब्धता अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब जो अगला नाम है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। नूर अहमद, डेवाल ब्रेविस, मथीशा पथिराना, डेवॉन कॉनवे सभी के टीम में शामिल होने की उम्मीद है। सचिन रविंद्र पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनके सिर्फ 2 मैच बचे हैं, इसलिए कोच स्टीफन फ्लेमिंग को अन्य खिलाड़ियों के बारे में फैसला लेना है। जेमी ओवरटन इंग्लैंड की वनडे टीम का हिस्सा है, इसलिए वह वापस नहीं लौट सकते, लेकिन ऑलराउंडर सैम करन की टीम में शामिल होने की उम्मीद है। अब जो नेक्स्ट नाम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनके कप्तान पैट कमिंस और ओपनर ट्रेविस हेड टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। हेनरिक क्लासेन भी टीम में शामिल होंगे। श्रीलंका के कामिंदु मेडिस और एशान मलिंगा भी टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर क्रिकेट के सबसे बड़े खेल के लिए, क्योंकि आईपीएल 2025 का दूसरा फेज अब सिर्फ खेल नहीं, असली मुकाबले की शक्ल लेने जा रहा है। विदेशी खिलाड़ियों की वापसी ने टीमों में फिर से जान भर दी है, लेकिन कुछ दिग्गजों की गैर मौजूदगी से समीकरण भी बहुत बदल सकते हैं। कौन बनेगा प्लेऑफ का दावेदार और किसका सपना रह जाएगा अधूरा, ये आने वाले मुकाबले तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन क्रिकेट के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज के साथ। Senna, Nehwal and Shenwan. He brought there. Sushil has got him. Zishan takes it! India!